हेलो स्टूडेंट्स, होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल एंड फाइन। बहुत दिन बाद फिर एक क्लास के लिए आया हूँ। आज जो क्लास हम लोग करेंगे ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग सब्जेक्ट का एक टॉपिक है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इस टॉपिक का नाम है फ्लेक्सिबल बजट। ये टॉपिक ग्रेजुएशन के स्टूडेंट्स, एमबीए बीबीए के स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल कोर्सेज के स्टूडेंट्स के लिए काफी हेल्पफुल रहेगा। अच्छा, इस टॉपिक से आप 10 मार्क्स का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मिनिमम 5 मार्क्स एंड मैक्सिमम 10 मार्क्स। इस टॉपिक का कंसेप्ट का डिटेलिंग में मैं बहुत नहीं जाऊंगा, मैं ऑलरेडी क्लास में इसका कंसेप्ट क्लियर कर चुका हूं। फिर भी 2-4 बातें बोलकर इस टॉपिक के बारे में मैं एक सम्स के थ्रू टॉपिक को क्लियर करूंगा। वैसे ये बहुत इजी टॉपिक है। देखिए, बजट वर्ड का मीनिंग आप लोग जानते हैं। बजट मीन्स कोई भी बड़ा काम शुरू करने से पहले जहां काफी सारा पैसा और टाइम इन्वॉल्व होता है, तो वहां पर एक पहले से यानी प्री डिटरमाइंड कंट्रोल मेजर तैयार करना पड़ता है। कंट्रोल मेजर मतलब पहले से आपको डिसाइड करना पड़ता है कि आप अपना फंड, अपना पैसा क्या क्या चीज में एलोकेट करेंगे। सेम प्रोसेस कंपनी में भी फॉलो होता है। कंपनी प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू करने के पहले अपना जो फंड है, उस फंड को क्या क्या चीज में कितना एलोकेट करेगा, कौन कौन सा चीज के पीछे कितना खर्च करेगा, ये पहले ही कंपनी तय कर लेता है और ये बजट के थ्रू डिसाइड किया जाता है। बजट एक तरह का कंट्रोल मेजर है, आप बोल सकते हैं, एक तरह का कंट्रोलिंग टूल्स है। आज जो बजट हम करने जा रहे हैं दैट इज फ्लेक्सिबल बजट। बेसिकली फ्लेक्सिबल बजट में हम लोग खर्च को 2 कैटेगरी में बांट लेंगे। एक है फिक्स्ड एक्सपेंसेस, एक है वेरिएबल एक्सपेंसेस। आप लोग जानते हैं कि फिक्स्ड एक्सपेंसेस वो है जो कभी भी प्रोडक्शन के साथ साथ चेंज नहीं होता, इसीलिए उसका नाम फिक्स्ड है। और वेरिएबल एक्सपेंसेस वो है जो प्रोडक्शन के साथ बदल जाता है, चेंज हो जाता है। तो कंपनी को अपना फिक्स्ड एक्सपेंसेस में कितना फंड एलोकेट करना है, अपना वेरिएबल एक्सपेंसेस में कितना फंड एलोकेट करना है, कितना पैसा लगाना है, कितना पैसा खर्च करना है, यही हम लोग फ्लेक्सिबल बजट पे कंप्यूट करना सीखेंगे। और टोटल कॉस्ट भी हम लोग कंप्यूट कर सकते हैं कि मेरा काम को करने में टोटल लागत कितना आ सकता है। मैं अपना ही स्टडी मटेरियल से एक सम्स को चॉइस कर रहा हूं। सम्स नंबर 3, ये फ्लेक्सिबल बजट का सम्स है, ये मेरा स्टडी मटेरियल से ही लिया हुआ है। चलिए सम्स में लौटते हैं। द एक्सपेंसेस बजटेड फॉर प्रोडक्शन ऑफ 10,000 यूनिट्स इन ए फैक्ट्री आर फर्निश्ड बिलो। क्या बोल रहा है कि 10,000 यूनिट्स मैन्युफैक्चर करने में क्या क्या खर्च हुआ था, उसका सारा डिटेल्स दिया जा रहा है। मटेरियल्स, लेबर, वेरिएबल ओवरहेड, ओवरहेड खर्च है, फिक्स्ड ओवरहेड ₹2 लाख पर यूनिट भी बताया, ये सब पर यूनिट है। इधर वेरिएबल एक्सपेंसेस, डायरेक्ट वेरिएबल एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस में 10% फिक्स्ड है, दैट मीन्स 90% वेरिएबल होगा। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में 20% फिक्स्ड है तो 80% वेरिएबल होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस 1 लाख रुपीज बता रहा है, ₹10 पर यूनिट है। टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये सारा को अगर आप ऐड कीजिएगा तो 310 आएगा टोटल कॉस्ट। बोल रहा है आपको बजट बनाना है 8,000 यूनिट्स का और 6,000 यूनिट्स का बजट बनाना है। एज्यूमिंग दैट एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस आर रिजिड फॉर ऑल लेवल ऑफ प्रोडक्शन। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस कभी नहीं बदलेगा, चाहे जितना भी सामान आप प्रोडक्शन कर लें। दैट मीन्स इनडायरेक्टली ये फिक्स्ड है, ऐसा बोल रहा है। ठीक है, यानी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का नेचर
बता दिया आपको। ठीक, हम लोग जब बजट तैयार करेंगे तो ये जो डेटा दिया हुआ है, ये 10,000 यूनिट्स का दिया हुआ है, इसका तो बनाएंगे साइमल्टेनियसली 8,000 और 6,000 यूनिट का भी हम लोग बनाएंगे। फॉर्मेट ऐसा होगा, फ्लेक्सिबल बजट आप बना रहे हैं, ऊपर में हेडिंग में जाएगा पर्टिकुलर्स 10,000 यूनिट जो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया हुआ था, इसके अलावा आप 8,000 और 6,000 का भी बना रहे हैं। सबसे पहले हम लोग को प्राइम कॉस्ट का 3 चीजें लेना है। प्राइम कॉस्ट का मतलब जो आप लोग कॉस्ट शीट में पढ़े हैं, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये देखिए यहां एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया है। और एक बात याद रखिए आप लोग कि मटेरियल, लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये जो मटेरियल और लेबर है ये ऑलवेज वेरिएबल नेचर का होता है, बोले तो भी ना बोले तो भी। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेरिएबल नेचर का एक क्लियर बता दिया। डायरेक्ट एक्सपेंसेस वेरिएबल नेचर का भी हो सकता है, फिक्स्ड नेचर का भी हो सकता है, बट यहां पर वेरिएबल नेचर का है ये बता दिया है। लेकिन मटेरियल और लेबर ऑलवेज, इफ इट इज साइलेंट इन द क्वेश्चन, एज्यूम इट एज ए वेरिएबल एक्सपेंसेस। इट इज ऑलवेज वेरिएबल एक्सपेंसेस। मैंने क्लास में एक बात बोला था कि जब आप वेरिएबल एक्सपेंसेस का काम कर रहे हैं तो आप पहले पर यूनिट को डालिए, उसके बाद आप यूनिट से मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट पता लगाइए। ये बात ध्यान रखिएगा। मैं फिर ये बात को रिपीट कर दे रहा हूं, थोड़ा ध्यान दे दीजिए आप लोग। जब भी आप कोई वेरिएबल एक्सपेंसेस का काम करेंगे, जब भी कोई भी वेरिएबल एक्सपेंसेस का आप काम करेंगे तो ऑलवेज आप सबसे पहले आप पर यूनिट पहले लेंगे और फिर टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको टोटल भी उसका पता चल जाएगा। सबसे पहले फ्लेक्सिबल बजट में हम लोग प्राइम कॉस्ट का तीनों डायरेक्ट आइटम को लेंगे, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहां पर यूनिट दिया हुआ है और हमें वेरिएबल का पर यूनिट ही पहले डालना है। डायरेक्ट मटेरियल 140 रुपया पर यूनिट, डायरेक्ट लेबर 50 रुपया पर यूनिट, डायरेक्ट फिक्स्ड एक्सपेंस, डायरेक्ट वेरिएबल एक्सपेंसेस 10 रुपया पर यूनिट। सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल ले लेते हैं। डायरेक्ट मटेरियल क्वेश्चन में कितना बता दिया था देख लीजिए, 140। पहले मैंने क्या बोला, वेरिएबल डायरेक्ट मटेरियल कुछ नहीं बोला तो वो वेरिएबल नेचर का है, पहले उसका पर यूनिट डाल दीजिए 140 140 140। ये जो कॉलम देख रहे हैं ये टोटल अमाउंट का कॉलम है। टोटल अमाउंट कैसे पता चलेगा, 10,000 यूनिट से इसको मल्टीप्लाई कीजिए 140 को, सिमिलरली 8,000 यूनिट से इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 6,000 यूनिट से इसको भी मल्टीप्लाई कीजिए। देन इट कम्स डायरेक्ट लेबर, इट इज ऑल्सो a variable expenses. Now what is the cost of direct labor? 50 rupees per unit. सबसे पहले आपको वेरिएबल का पर यूनिट डालना है और पर यूनिट दिया हुआ है तो आपके लिए आसान हो गया, 50 50 50। Then multiply by 10,000 you will get the total amount. Similarly multiplied by 8,000, similarly multiplied by 6,000. Then it comes what? Then it comes direct expenses. Now here it is, direct variable expenses. How much? Rupees 10. Direct variable expenses. First put down the per unit cost, 10 10 10. Then multiply by unit, 10,000 units, you will get 1 lakh rupees. Similarly multiply by 8,000 unit. Similarly multiply by 6,000 unit. डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, प्राइम कॉस्ट में यही 3 आता है और कुछ नहीं आता। ये तीनों को आप ऐड करेंगे तो ऐड करने से आपको क्या मिल जाएगा, ये तीनों को ऐड करने से प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा। नाउ फर्स्ट ऐड दिस 3 फिगर्स, यू विल गेट द अमाउंट ऑफ प्राइम कॉस्ट। ये देखिए 200, ये तीनों को ऐड कीजिए, इसको ऐड कीजिए, सिमिलरली दिस वन, सिमिलरली दिस वन, सिमिलरली दिस वन। प्राइम कॉस्ट के बाद हम लोग वेरिएबल कॉस्ट को डालेंगे। वेरिएबल एक्सपेंसेस, वेरिएबल कॉस्ट बोथ आर सेम। फर्स्ट हम लोग को फ्लेक्सिबल बजट बनाने के लिए क्या डालना है, हम लोग को प्राइम कॉस्ट का तीनों आइटम डालना है, डाल के प्राइम कॉस्ट निकाल लेना है।
हर सम्स में डायरेक्ट एक्सपेंसेस रहेगा ये जरूरी नहीं है, रहा तो डालिएगा, नहीं रहा तो मत डालिएगा, बट ये दो तो जरूर होगा, क्योंकि विदाउट मटेरियल एंड लेबर प्रोडक्शन हो नहीं सकता है। अब आप हेडिंग कर लीजिए वेरिएबल कॉस्ट या वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल में क्या क्या आएगा अब आपको देख लेना है। यहां देखिए सेलिंग एक्सपेंसेस का बता रहा है, अच्छा ये फिक्स्ड है, फिक्स तो हमको वेरिएबल में नहीं डालना है, और ये सब प्राइम कॉस्ट में चला गया। तो अब आ जाता है कौन, अब आ जाता है सेलिंग एक्सपेंसेस, जिसमें 10% फिक्स्ड है। 26 रुपीज का 10% फिक्स्ड है, तो इसका मतलब 90% वेरिएबल है। तो हम लोग वर्किंग्स में पहले हम लोग इसका फिक्स्ड और वेरिएबल का कैलकुलेशन शो कर लेंगे। देखिए ये सारा डेटा कितना का था, 10,000 यूनिट्स का था। एक बात ध्यान दीजिएगा, वेरिएबल का हम लोग को पर यूनिट लेकर काम करना है, पर यूनिट दिया हुआ है, लेकिन फिक्स्ड एक्सपेंसेस का टोटल अमाउंट पहले बैठाना है, टोटल अमाउंट लेकर पहले काम करना है। वेरिएबल एक्सपेंसेस का पर यूनिट पहले डाला जाता है, फिर यूनिट से मल्टीप्लाई करके टोटल अमाउंट पता लगाया जाता है। बट फिक्स्ड एक्सपेंसेस में ये उल्टा होता है, पहले टोटल अमाउंट पता लगाइए, फिर यूनिट से डिवाइड कीजिए तो पर यूनिट पता चल जाएगा। इधर देखिए, अब एक वर्किंग शो करता हूं मैं, इस वर्किंग को पहले ध्यान से पढ़िए आप। देखिए क्या लिख रहा है, एलोकेशन ऑफ डिफरेंट एक्सपेंसेस इनटू फिक्स्ड एंड वेरिएबल। पहले मैं सॉरी ये तो 5 नंबर में आ गया ना, मुझे 3 नंबर बना रहा था हम लोग, हाँ ये रहा। देखिए पहले मैं सेलिंग ओवरहेड का बता रहा हूं। अभी हम लोगों ने क्या देखा था, अभी हम लोगों ने देखा था सेलिंग ओवरहेड में 26 रुपया खर्च किया था, जिसमें 10% फिक्स था। फिर से एक बार देख लेते हैं ना, 26 रुपया में 10% फिक्स्ड है, तो 26 रुपया का 10% निकालेंगे, 2 रुपया 60 पैसा आएगा, इट विल कम 2.6। इट इज फिक्स सेलिंग एक्सपेंसेस। बट सेलिंग एक्सपेंसेस का हमको पर यूनिट लेकर पहले काम नहीं करना है, टोटल अमाउंट लेकर काम करना है। तो टोटल अमाउंट कैसे पता चलेगा, 10,000 यूनिट से मल्टीप्लाई करने से पता चलेगा। ये सारा डेटा आपका 10,000 यूनिट्स का था। तो देखिए क्या किया मैंने, फिक्स का मुझे टोटल अमाउंट चाहिए, 10,000 यूनिट से मैंने 2.6 को मल्टीप्लाई। अच्छा ये 2.6 कहां से आया, 26 रुपया का 10%। क्वेश्चन में बता दिया था फिक्स्ड है उसमें 10%, 26 रुपया का 10% 2.6 होता है। चाहे तो आप शो कर दीजिए 10,000 यूनिट्स इंटू ₹26 इंटू 10%, ऐसे आप शो कर सकते हैं, या डायरेक्ट आप कर सकते हैं। अच्छा वेरिएबल का हमको क्या लेना है, वेरिएबल का हमको टोटल नहीं चाहिए, वेरिएबल का हमको पर यूनिट चाहिए। तो 26 रुपया का 90%, क्योंकि 10% फिक्स्ड है तो 90% वेरिएबल होगा, 90% वेरिएबल होगा। यहां आप फिर से देख लीजिए, मैं फिर से दिखा रहा हूं आपको, 26 रुपया का 10% फिक्स था, 2 रुपया 60 पैसा, 2.6। 26 रुपया का 90% हो जाएगा वेरिएबल, और हमें वेरिएबल का पर यूनिट चाहिए, ये देखिए 23.40 रुपीस। और कोई है वो भी देख लीजिए जिसको हमको बांटना है जी। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस 14 रुपया में 20% फिक्स्ड है, ये सारा चीज 10,000 डेटा का है। तो 14 रुपया का अगर आप 20% निकालते हैं तो ₹2.80 आएगा, 2 रुपया 80 पैसा आएगा। टोटल कैसे पता चलेगा, क्योंकि फिक्स्ड को हमको टोटल लेना है पहले फिक्स्ड का, तो 10,000 से मल्टीप्लाई करने से पता चलेगा। ये देखिए फिक्स्ड का हमको टोटल चाहिए 10,000 यूनिट्स, टोटल था आपका 2 रुपया 80 पैसा से क्यों मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि 14 रुपया में 20% था हमारा फिक्स्ड। फिर से देख लीजिए 14 रुपया में 20% 2 रुपया 80 पैसा होता है फिक्स्ड। 10,000 से मल्टीप्लाई किए, इसका टोटल अमाउंट पता चल गया। वेरिएबल कैसे पता चलेगा, वेरिएबल का हमें पर यूनिट चाहिए, तो 14 रुपया का अगर 20% फिक्स्ड है तो नेचुरली 80% वेरिएबल है। ये देखिए 14 रुपया का 80% वेरिएबल, 11 रुपया 20 पैसा। चलिए अब हम लोग को डालना है, पहले सेलिंग एक्सपेंसेस डालूंगा, 23 रुपया 40 पैसा आया है। सेलिंग एक्सपेंसेस में वेरिएबल वाला पार्ट मुझे डाला, अभी हम लोग वेरिएबल वाला काम कर रहे हैं ना। ये देखिए 23 रुपया 40 पैसा, पहले पर यूनिट डाल लेना है। ये कहां से, वेरिएबल ओवरहेड था क्या, हाँ वेरिएबल ओवरहेड नाम का भी एक था, ये रहा वेरिएबल ओवरहेड नाम का एक था, ये देखिए 40 रुपया था। अब वेरिएबल का हमको क्या चाहिए, पर यूनिट चाहिए, और पर यूनिट दिया हुआ है तो मेरे लिए तो अच्छा हुआ ना। तो चलिए डायरेक्ट हम लोग पर यूनिट ही डाल देंगे, 40 रुपया 40 रुपया 40 रुपया। Then multiply by 10,000 unit, you will get the total amount. Similarly, this one multiply by 8,000 unit, multiply by 6,000 unit.
Then it comes selling expenses. Per unit, we have to put first per unit. Per unit is how much? 23.4, 23.4 and 23.4. पर यूनिट हम लोगों ने निकाला था, ये देखिए 23 रुपया 40 पैसा। और फिर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 10,000, यू विल गेट द टोटल अमाउंट, मल्टीप्लाइड बाई 8,000, मल्टीप्लाइड बाई 6,000। देन इट कम डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस में वेरिएबल वाला हमको पोर्शन लेना है, पर यूनिट चाहिए। नाउ व्हाट इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट? 11 रुपीज 20 पैसा। पुट डाउन 11 रुपीज 20 पैसा, 11 रुपीज 20 पैसा, 11 रुपीज 20 पैसा, 11 रुपीज 20 पैसा, मल्टीप्लाई बाई 10,000 यूनिट्स, मल्टीप्लाइड बाई 8,000 यूनिट्स, मल्टीप्लाइड बाई 6,000 यूनिट्स। और कोई वेरिएबल एक्सपेंसेस नहीं है। प्राइम कॉस्ट के साथ ये तीनों वेरिएबल एक्सपेंसेस को आपको ऐड करना है, इसके साथ ये ऐड करना है। सिमिलरली इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, यू विल गेट द मार्जिनल कॉस्ट। ये देखिए मार्जिनल कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट को लेकर ऐड करना है, ये रहा। देन इट कम्स फिक्स्ड एक्सपेंसेस और फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड एक्सपेंसेस फिक्स्ड कॉस्ट में क्या है देख लेते हैं। ये देखिए, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव का पूरा फिक्स्ड है, नीचे बोल दिया था, और फिक्स्ड ओवरहेड यहां पर 2 लाख रुपया अमाउंट। ये 2 लाख आया कैसे, आप वेरीफाई कर सकते हैं। ये सारा डेटा 10,000 यूनिट्स का था, 10,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाई 20, 2 लाख रुपीज। फिक्स्ड ओवरहेड का मुझे टोटल अमाउंट चाहिए, टोटल अमाउंट दिया हुआ है तो बढ़िया है, मैं पहले इसका टोटल अमाउंट डालूंगा। ऑलवेज याद रखिएगा, वेरिएबल में हम लोग पहले पर यूनिट डाल रहे थे और हम लोग यूनिट से मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेकिन फिक्स्ड में ऐसा नहीं करना है। फिक्स्ड में टोटल अमाउंट पहले डालना है, 2 लाख, 2 लाख, 2 लाख। पर यूनिट कैसे आएगा? 10,000 माल के लिए 2 लाख, तो एक माल के लिए कितना, डिवाइड कर दीजिए, आ जाएगा। सिमिलरली 8,000 माल प्रोडक्शन करने में 2 लाख खर्च हुआ, एक माल का कितना, डिवाइड कीजिए। सिमिलरली इसको भी डिवाइड कीजिए। नेक्स्ट इज कम्स सेलिंग ओवरहेड। ये देखिए सेलिंग ओवरहेड में फिक्स्ड का हम लोगों ने अलग से निकाला था, टोटल अमाउंट 26,000 और डिस्ट्रीब्यूशन का 28,000। सेलिंग ओवरहेड का अगर हम लोग डालते हैं, ये देखिए सेलिंग ओवरहेड का 26,000, 26,000, 26,000। अगेन फॉर 10,000 यूनिट्स selling expenses is 26,000 for 1 unit divided by 10,000 units, similarly divided by 8,000 unit divided by 6,000 unit. Similarly distribution overhead का 28,000, 28,000, 28,000 divided by 10,000 units divided by 8,000 units divided by 6,000 units. अब एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का क्लियर बता दिया था यहां पर। रिजिट मीन्स फिक्स्ड, टोटल अमाउंट इज 1 lakh. How it comes to 1 lakh? 10,000 units multiplied by 10, you will get 1 lakh. 1 lakh हमको फिक्स्ड का टोटल अमाउंट, फर्स्ट वी हैव टू पुट द टोटल अमाउंट 1 lakh, 1 lakh, 1 lakh, again divided by 10,000 units. For 10,000 units it comes to 1 lakh for 1 unit divided by 10,000 units. Similarly divided by 8,000 units. Similarly divided by 6,000 units. अब मार्जिनल कॉस्ट के संग अलॉन्ग विथ मार्जिनल कॉस्ट एड ऑल दीज 4 आइटम्स। मार्जिनल कॉस्ट के संग ये चारों को आप जोड़िए, जोड़ने से यू विल गेट द टोटल कॉस्ट एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। इसके साथ आपको जोड़ना है सब, यू विल गेट द फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्लास में फ्लेक्सिबल बजट का एक और सम सॉल्व करेंगे। ओके, गुड डे स्टूडेंट्स।